फ्यूचर बजट के लिए, फ्यूचर के लिए कि हमको क्या करना है, कैसे इनकम को ग्रो करना है, कितनी इनकम चाहिए, कितनी सेविंग चाहिए, ताकि हमें और हमारी फैमिली को कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हम और हमारे परिवार का फ्यूचर कैसे हो सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारी प्लानिंग पे। जितनी बढ़िया प्लानिंग हमारी होगी हमारे फ्यूचर के लिए, उतना ही हम और हमारी फैमिली सेफ रहेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, और अच्छा लगा तो उस पे आप अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई कीजिएगा, राइट? और आनंद जी, अगर मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो फिर है ना, मेरे को आप बोल दीजिएगा। हेलो? हेलो? आनंद जी? सर बिल्कुल सर। जी। सर जी, मैं हाँ जी सर, अशोक हाँ जी सर, अशोक आपकी माथुर बोल आवाज रहा हूँ। नहीं आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जी। राइट, राइट, राइट। जी। तो सबसे पहले हम लोग तो ये समझते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं लाइफ की, जो हमें क्लियर करनी होती हैं, राइट? हमारा जो पर्पस है हमारी लाइफ का, वो है क्या? मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमको लाइफ में करना क्या है, राइट? तो सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को समझते हैं कि हमको ऐसी कौन-कौन सी स्टेज है, जिनको हमको पार करना है, हमको क्लियर करना है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक थ्योरी से बात करूँगा, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, राइट? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये एक थ्योरी है जो इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में दुनिया के सामने रखी, राइट? ये इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया, ये थ्योरी बेस है ह्यूमन मोटिवेशन पे, कि ऐसी कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, जिससे ह्यूमन को, इंसानों को मोटिवेशन मिलता है, राइट? ऐसी कौन-कौन सी लाइफ में स्टेजेस होती हैं। तो उन्होंने जो स्टेजेस को जो बताया, उनको हायरार्की में कन्वर्ट किया। 5 स्टेज होती हैं, जो हमें क्लियर करनी होती है। 5 स्टेजेस होती हैं, राइट? पहली जो स्टेज होती है, वो होती है फिजियोलॉजिकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है फिजियोलॉजिकल स्टेज। सेकंड होती है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में, पहले मैं सेकंड बता देता हूँ। सेकंड होती है सेफ्टी, सिक्योरिटी स्टेज। देन थर्ड होती है सोशल बिलोंगिंगनेस। देन फोर्थ होती है स्टीम, सेल्फ स्टीम। देन लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? ये लाइफ की 5 स्टेज होती हैं, जिन्हें हमें पार करना होता है। तो शुरुआत करता हूँ फर्स्ट स्टेज से, जहां से जीवन शुरू होता है। और जैसे ही हमारी लाइफ में हम अपनी पहली स्टेज को क्लियर करते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, देन इंसान मोटिवेट होते हैं कि वो दूसरी स्टेज के लिए प्रोसीड करते हैं। दूसरी स्टेज जब अचीव कर लेते हैं, देन थर्ड स्टेज के लिए प्रोसीड करते हैं, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, राइट? तो उन्होंने तो फिफ्थ स्टेज बताई है, बट देखा जाए तो सिक्स स्टेज भी होती है,
वो होती है स्पिरिचुअल, राइट, कि आप इस दुनिया से सब कुछ अचीव करने के बाद आपका जो है फोकस अब इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, इन 5 स्टेज की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज फिजियोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो इंसानों की जो भी यूनिवर्सल नीड्स होती हैं, जैसे कि वाटर, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, राइट, रहने के लिए कोई भी जगह। तो फर्स्ट नीड तो एक बेसिक नीड हो गई, जहां पे हम बोल सकते हैं जिसको रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। इसे आप सर्वाइवल भी कह सकते हैं, सर्वाइवल स्टेज, राइट। सर्वाइवल स्टेज पहली स्टेज होती है, फिजियोलॉजिकल स्टेज, सर्वाइवल स्टेज, जहां पर इंसान सिर्फ जीने के लिए, कि वो जिंदगी जी सके, और उसके लिए उसे खाना चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, रहने के लिए कोई भी जगह चाहिए, राइट। तो उन सब चीजों के लिए वो काम करता है, सर्वाइवल स्टेज पे होता है। देन जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जब इंसान को ये पहली स्टेज जब वो अचीव कर लेता है, फर्स्ट स्टेज, देन वो सेकंड स्टेज की तरफ मूव करता है, और वो है सिक्योरिटी। इस स्टेज में सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कैसे? सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी, उसे पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसके पूरे लाइफ स्पेन में, राइट। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसे अपने जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए। देन हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, खुद का घर, राइट। सो सेकेंड स्टेज होती है जहां पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपनी स्टेज को अचीव करना चाहते हैं, कि जहां पे हम और हमारी फैमिली सेफ हो जाए, राइट। जैसे कि हमें हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए, और हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, हमें हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड देन जो है हम हमारे पास खुद की प्रॉपर्टी हो, घर हो, हम आराम से रह सके, यानी कि हम सेफ हो जाए, राइट। सेकंड, थर्ड, थर्ड सोशल बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में जब इंसान अपनी लाइफ में जब सेफ हो जाता है, उसे पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके हेल्थ की उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि कभी भी हेल्थ की प्रॉब्लम आए तो वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, उसके पास घर है, मतलब वो एक तरह से अपने आप को सेफ कर चुका है। देन वो सोशल बिलोंगिंगनेस की तरफ मूव करता है, थर्ड स्टेज पे आना चाहता है। यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये हासिल करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, कि वो चाहता है थर्ड स्टेज में कि उसका सर्कल बहुत बड़ा हो जाए, उसके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन हो, उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ हो, लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो लोगों को देता हो, और वो लोगों के लिए कुछ करे, और लोग उनके लिए करें, यानी कि कुल मिला के अगर बात ये कही जाए कि उनकी सोसाइटी में एक अपनी पहचान हो। थर्ड स्टेज में इंसान ये चीज चाहता है कि मेरी सोसाइटी में, लोगों में मेरी एक इमेज हो, मेरी एक पहचान हो। देन फोर्थ स्टेज पे जो फोर्थ स्टेज होती है, वो होती है सेल्फ स्टीम।
राइट। यहाँ पे इंसान को क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, यानी कि मान सम्मान चाहिए उसे, स्टेटस चाहिए, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, राइट, उसे वैल्यू चाहिए। अब वो चाहता है कि उसे समाज में बहुत सारा मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, उसे वैल्यू मिले, उसका एक अपना एक अलग सा स्टेटस हो, राइट। फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, राइट, ये चाहिए होता है। देन फिफ्थ, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, लास्ट में उसे क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है? डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है कि जो सबसे अलग हो। अब वो सिर्फ, क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए? उसके पास बहुत सारा पैसा हो, समाज में उसकी इज्जत हो, वो ऑलरेडी उसके लिए है। अब वो लोगों के लिए करना चाहता है, एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो सब सारी दुनिया से अलग हो, जो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, है ना, सबके लिए कर रहा है, राइट। मतलब एक कह सकते हैं कि एक महान बनने के लिए वो अपने काम करता है फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ में। तो ये सिर्फ एक 5 स्टेज होती हैं, और हमारा जो पर्पस होता है कि हम एक-एक करते-करते इन 5 स्टेज को, इन 5 के 5 स्टेज को हम क्रॉस करें। हमारा जो पर्पस होता है। अब सवाल है कि हम सब लाइफ में कौन सी स्टेज पे हैं? आप सब, सर, अनिल जी, हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ, हाँ, थोड़ा-सा सर पीछे से ना शोर आ रहा है सर। हाँ जी सर, अभी मैंने उसको शांत किया। जी, 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 ठीक है। चलिए, मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। सर, तो ये मैंने आपको बताया कि ये 5 स्टेजेस होती हैं सर, लाइफ लाइफ में। अब हम लोग, आप सब अपने आप से सवाल कीजिए कि आप लाइफ में, अपनी लाइफ में कौन सी स्टेज पे हैं? कौन सी स्टेज पे आप लोग जी रहे हैं, राइट? ऐसी कौन सी स्टेज है? और हमको, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा कि हम अपनी लाइफ में इस स्टेज पे अगर जी रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट हमको कौन सी स्टेज पे जाना है, तो उसके लिए आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ बताने में कि कौन सी स्टेज पे आप होंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है ना, सर्वाइवल की, सिक्योरिटी की, राइट, ये फर्स्ट जो 2 स्टेजेस है, सर्वाइवल और सिक्योरिटी, ये बेसिक है, बेसिक स्टेज है। देन थर्ड और फोर्थ, ये है सक्सेस, कामयाबी की स्टेज है। हम सबको थर्ड से फोर्थ में एटलीस्ट होना चाहिए, थर्ड में से फोर्थ तक होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड को हमको क्लाइम करके थर्ड और फोर्थ स्टेज में एंटर करना है। हम लोग का ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक नॉर्मल लाइफ से निकल के एक कामयाबी वाली जिंदगी में हम एंटर कर जाएं, थर्ड और फोर्थ स्टेज में। तो सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ में फिलहाल कौन सी स्टेज में हैं? कई बार लोगों को लगता है कि शायद हम लाइफ सेकंड स्टेज पे हैं। कईयों को लगता होगा कि नहीं, मैं तो एक कामयाब इंसान हूँ, मैं थर्ड स्टेज पे हूँ, किसी को लगता होगा फोर्थ स्टेज में हूँ। तो कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कौन सी स्टेज पे हैं? और हमको मिनिमम सेकंड स्टेज पे होना चाहिए, सिक्योरिटी वाली स्टेज पे होना चाहिए, कि जहां पर हम और हमारा परिवार सेफ है। एटलीस्ट वहां तो होना ही चाहिए सेकंड स्टेज पे। उसके ऊपर आप जितना भी मूव कर जाए वो बहुत अच्छा है, राइट, वो बहुत अच्छा है, जितना भी आप ऊपर मूव कर जाए। तो चलिए, अगर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, सर्वाइवल की स्टेज पे हैं, या फिर सिक्योरिटी की स्टेज पे हैं। अगर आप इन दोनों में से अगर ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर सर्वाइवल में है तो आपको सिक्योरिटी की तरफ इस स्टेज पे मूव करना होगा, और अगर आप यहाँ हैं तो सक्सेस की तरफ मूव करना होगा, राइट? तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हम सर्वाइवल पे हैं या सिक्योरिटी वाली स्टेज पे हैं? चलिए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। इसको बताने से पहले, हेलो 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 आनंद जी, हेलो हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, हेलो। आवाज आ हाँ रही जी है? सर। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ राइट रही राइट। चलिए, इसको बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी किसी टीम से एक बात करता हूँ। हमारी टीम में कोई भी एक यंग कोई भी चलिए, अर्जुन चौधरी जी। यस सर। ओम प्रकाश जी, चलिए ओम प्रकाश जी भी आ गए। ओम प्रकाश जी, जी अर्जुन सर। चौधरी जी, आपकी यस एज सर। क्या है? आपकी एज क्या है? हाँ सर, मेरी एज है सर 32 सर। 32। ओम प्रकाश जी, आपकी एज क्या है? 28। 28। चलिए, ओम प्रकाश जी की एज है जी 28 इयर्स, राइट? ठीक है। चलिए, मैं अभी आपको 5 स्टेज जो है लाइफ की, वो तो आपको समझ में आ गया। अब हम कौन सी स्टेज पे हैं वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे, ठीक है ओम प्रकाश जी, आप लोग सुनिए एक सेकंड। जैसे कि ओम प्रकाश 28 इयर्स के हैं, और मैं लेके चलता हूं कि 60 ईयर तक की कैलकुलेशन, कि ओम प्रकाश जी को 60 ईयर लाइफ के मैं यहां तक लेके चलता हूं, इनका हिसाब करता हूं, यानी कि 32 इयर्स उन्होंने अपनी लाइफ को जीना है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा? 32 इयर्स, राइट? और इस चीज से पहले, समझाने से पहले, मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा अपनी टीम से। शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी 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 सर, आपसे मेरे को एक सवाल करना है, ठीक है? जी सर बताएं। और हाँ, मैं सवाल आपसे एक सवाल करूंगा, बाकियों से भी मैं